नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग इस दिन को यूपी बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं और ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है दूसरे नंबर पर यूपी बेरोजगार दिवस। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था, उस दिन भी देश के युवाओं ने ट्वीट किया था और गुहार लगाई थी कि उन्हें नौकरी दे, और उस दिन भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा था बेरोजगार दिवस, और आज ट्रेंड कर रहा है यूपी बेरोजगार दिवस। यानी जब देश के मुखिया का जन्मदिन था, उस वक्त भी देश के जो युवा हैं वो बेरोजगारी दिवस मना रहे थे, और आज जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन है, आज भी प्रदेश के युवा जो हैं वो बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। अब आप देखिए कि आंकड़ों के मुताबिक पिछले 45 साल में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ा है। उसके बावजूद भी सरकार जो है वो रोजगार को लेकर उतनी जो है सक्रिय नजर नहीं आ रही है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में सत्ता पर काबिज हुए थे, उस वक्त उन्होंने नारा दिया था कि हर साल जो है वो 2 करोड़ रोजगार वो देंगे लोगों को, और उसके बाद से रोजगार के वादों को याद कर करके युवा आज भी बेरोजगारी दिवस मनाने पर मजबूर है। और ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं, कई सारे महकमे ऐसे हैं, सरकार के कई सारे महकमे ऐसे हैं, कई सारे पद सरकारी ऐसे खाली पड़े हैं। शिक्षा के विभाग में भी बहुत सारे पद टीचर्स के, अध्यापकों के खाली पड़े हैं, जिन पर भर्ती होनी है लेकिन नहीं हो रही है। क्या वजह है? आखिर क्यों देश के युवाओं को जो है सीरियस नहीं लिया जा रहा है, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? हालांकि ये दौर जो है वो स्वास्थ्य को लेकर जो है ज़्यादा दिक्कत में लोग हैं, स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं खुद पर भी आता है। सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप मतदान करने जाते हैं, और अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, यानी आने ही वाले हैं, बेहद करीब हैं, 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, तब आप सोचिएगा कि पिछली बार या उससे पिछली बार जब आपने प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट किया था, यानी अपने सांसद को चुना था, या फिर आपने सीएम बनाने के लिए वोट किया था, जब आपने विधायक को चुना था, तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहे थे? क्या आपके दिमाग में यह मुद्दा रहा था कि आप धार्मिक तौर पर मजबूत हो जाएंगे? क्या आपके दिमाग में यह मुद्दा रहा था कि राम मंदिर बन जाएगा? क्या आपके दिमाग में यह मुद्दा रहा था कि मस्जिद अच्छे से बन जाएंगी अगर ये विधायक बन जाएंगे तो? या आपने ये सोचा था कि मेरे गांव का जो सरकारी स्कूल है, जिसकी बिल्डिंग तो बेहद खूबसूरत लगती है दूर से, लेकिन उसमें टीचर नहीं है, लेकिन उसमें बच्चों को पढ़ाई ढंग से नहीं की जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, टाइमिंग टीचर्स का नहीं है स्कूल जाने का, मिड डे मील के नाम पर बच्चों को ठगा जाता है, वहां पर प्लेट घर से मंगाकर उन्हें मिड डे मील खिला दिया जाता है और बच्चे खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सोचिएगा। तो फिर जब आपने वोट मंदिर और मस्जिद के नाम पर दिया हो, तो फिर आप कैसे हॉस्पिटल्स की उम्मीद कर सकते हैं? यह भी एक गंभीर सवाल है जो खुद अपने आप में सोचने की जरूरत है। बहरहाल बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग, मैं मान के चलता हूं, अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, यानी मंदिर मस्जिद से हटकर हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सारी चीजों को लेकर वोट दिया है, और लगातार वो उसकी बात भी करते हैं। यानी 2014 की बात हम करें तो वहां पर जब ये बात कही गई थी, तब जो इस देश के युवा हैं उनमें खुशी की लहर थी, और ऐसे कई सारे सर्वे भी हैं जिनमें यह कहा गया है कि युवाओं ने जो है वो काफ़ी हद तक जो है वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था। लेकिन आज स्थिति क्या है? यूपी में स्थिति क्या है? युवाओं के प्रति स्थिति क्या है? क्यों उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है? अब मैं सीधा आपको ले चलता हूं कि ट्विटर पर जो देश के युवा हैं उनका गुस्सा किस तरह निकल रहा है। बहुत सारे मीम्स सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ट्विटर पर डाले जा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भर्तियां गिना रहे हैं कि इतनी भर्तियां होनी बाकी हैं, शिक्षकों को लेकर इतनी भर्तियां होनी बाकी हैं, अलग अलग महकमों की लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ मीम्स आपको दिखाने बेहद ज़रूरी हैं, कुछ पोस्टर्स दिखाने आपको बेहद ज़रूरी हैं, जिनको देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि युवाओं का जो गुस्सा है वो किस हद तक बढ़ चुका है। ये देखिए आप, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, युवा मांग रहा रोजगार, चुप्पी साधे बैठे हैं योगी महाराज। और आप देख सकते हैं कार्टून के सहारे अपनी बात कहने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये पोस्टर बेहद ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग इस पोस्टर्स को शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें लिखा है आपने हमें बेरोजगार बनाया, हम इसका दिवस मनाएंगे, हैशटैग यूपी बेरोजगार दिवस, जो कि ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है 5 जून 2021। इसके अलावा एक पोस्टर ये आपकी स्क्रीन पर रहा जिसमें आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का एक कार्टून बना हुआ है और उस कार्टून में उनके हाथ में एक लाठी है और उनके ऊपर अलग अलग सर्किल में जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं। अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो एक तरफ मीडिया कंट्रोल है, फर्जी प्रचार है और दूसरी तरफ झूठा मुकदमा और ढोंग है। यानी इस पोस्टर में ये समझाने की कोशिश की गई है कि मीडिया कंट्रोल और फर्जी प्रचार और दूसरी तरफ झूठा मुकदमा और ढोंग, यानी इन 4 बातों के आधार पर योगी सरकार जो है वो टिकी हुई है। मीडिया उसके कंट्रोल में है और फर्जी प्रचार हो रहा है उससे, झूठा मुकदमा यानी जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, जो लोग खुलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर जो है वो झूठे मुकदमे और ढोंग यानी ढोंग रचना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की बातें करना। तो ये इस पोस्टर्स के सहारे कहने की कोशिश की गई है। इसके अलावा बहुत बड़ा मुद्दा यानी इस पोस्टर के सहारे जो कहने की कोशिश की गई है, इसमें आप कॉर्नर में पहले वो देख लीजिए जो 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में, और बड़े लफ्ज़ों में जो लिखा है सामने वो लिखा है कि हिंदू खतरे में है और तुझे नौकरी की पड़ी है। कार्टून में अमित शाह का कार्टून है और उसमें पीटते हुए दिखाए जा रहे हैं। कार्टून के सारे यानी बात कहने की कोशिश की गई है, वही बात जो अधिकतर इस सरकार में जो है सुनने को आई है। हिंदू खतरे में है, संस्कृति खतरे में है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, गाय गोबर गोमूत्र, मंदिर मस्जिद, इस तरह के मुद्दों पे डिबेट हुई है। नेशनल टेलीविज़न पर बहुत गंभीरता से इन मुद्दों पर डिबेट हुई है और पूरे 7 सालों से लगातार यही सब कुछ टीवी डिबेट में भी चलता आ रहा है। वही चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। ये पोस्टर है, ये बहुत सारे जो ट्विटर यूज़र हैं, ट्विटर हैंडल यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पर ये लगा हुआ है यूपी बेरोजगार दिवस 5 जून 2021। एक पोस्टर ये भी काफ़ी वायरल हो रहा है जो कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है कि यूपी बिहार में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली हैं। यानी इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी लोगों में गुस्सा है कि जब पद खाली हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर बढ़ रहा है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, तो आखिर सरकार उनको नौकरियां देना क्यों नहीं चाहती है? ये सवाल, इस सवाल के साथ इस पोस्टर को काफ़ी शेयर किया जा रहा है। और ये अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी का पोस्टर जो कि ट्विटर पर सामने आया जिसमें लिखा है कि उठिए जहाँपना, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ताली थाली बजवा दीजिए अब। यानी तंज कसने की कोशिश की गई है। और अब तक जब तक हमने जो है इस खबर को पढ़ा है, देखा है, समझा है, इन ट्विटर हैंडल पर हमने सर्च करके इन सारे ट्वीट को निकाला है, तब तक जो ट्विटर यूज़र हैं वो 3,80,000 के पार अब तक ट्वीट बेरोजगारी को लेकर आ चुके हैं। हालांकि ये लगातार पहले शुरू में चौथे, तीसरे और अब दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। हो सकता है कि आगे पहले नंबर पर भी ये चीज़ ट्रेंड करने लगे। 5 जून है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बर्थडे है और ऐसे जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कहना है, बेरोजगार को लेकर जो सूबे में, देश में बढ़ रही है उसको लेकर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।